खबर रायपुर से है, जहां पर विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है और अवैध घुसपैठियों को डिपोर्ट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। सरकार ये बताए कि अभी तक कितने घुसपैठियों को बाहर किया है। चुनाव के समय बीजेपी को रोहिंग्या बांग्लादेशी याद आते हैं। राज्य सरकार ने 1.5 साल में किसी को बाहर नहीं किया। सरकार को सभी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बाहर करना चाहिए, यह बात भूपेश बघेल ने कही है। देखिए, एक आदेश भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको आइडेंटिफाई करके देश से बाहर किया जाए, पाकिस्तान भेजा जाए। अब छत्तीसगढ़ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अभी तक के कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को बाहर भेजा गया? तो चुनाव के समय तो उन्होंने कहा था यहाँ रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, हम सबको बाहर करेंगे। मैं पिछले समय 2 बार हो गया लगातार प्रश्न करते, वो उत्तर में निरंक आ रहा था। तो ये केवल चुनाव के समय ये घुसपैठिया और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या की बात करते हैं। बचत ये जब 2 साल हो गया इस सरकार बने, अभी तक किसी को बाहर करके नहीं क्यों बाहर नहीं कर पा रहे? बांग्लादेशी की भी बाहर करो, रोहिंग्या की भी बाहर करो और पाकिस्तानी की भी बाहर करो। कितने पाकिस्तानी यहाँ हैं? क्यों उस मामले में मौन है जब भारत सरकार की तरफ से आदेश आया है? तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार केंद्र की भी बात की अवहेलना कर रहे हैं, उसके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं? बताएं, विष्णुदेव साहब बताए, विजय शर्मा जी बताए, कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को बाहर किया गया? देखिए, तो विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन का मामला एक बार फिर से गर्मा गया। इस पर विधायक देवेंद्र यादव ने बयान दिया और ये कहा कि विधायक धर्मलाल कौशिक के एक सवाल पर विभाग ने गलत जानकारी दी है। किसी भी ठेकेदार का काम पूरा नहीं होगा तब तक भुगतान नहीं करेंगे, ये डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा था। जल जीवन मिशन के कार्य में कोई जल स्रोत नहीं है। पिछले सदन से लेकर के और अभी तक केवल एक व्यक्ति पर कार्रवाई हुई है, बाकी लीपापोती इस मामले में चल रही है। भ्रष्ट आचरण के साथ जनता का पैसा लुटाया जा रहा है। जल जीवन मिशन भाजपा सरकार का एक फेल्योर है। विधानसभा सत्र के प्रश्नोत्तर के दौरान धर्मलाल जी कौशिक के एक प्रश्न पर विभाग द्वारा गलत जानकारी दी गई। उन्होंने पूछा कि क्या मंत्री जी ने ये कहा है कि जो लोगों ने पूरा काम नहीं किया उनका 60% 70% से ज़्यादा भुगतान नहीं होगा। उस पर विभाग ने कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई भी कमिटमेंट मंत्री जी ने नहीं कहा। जब मैंने पटल पर इस विषय को रखने की बात की, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री साव जी ने खुद बहुत जिम्मेदारी से यह बात कही थी कि मैं सदन के सामने यह स्पष्ट रूप से कहूँगा कि किसी भी ठेकेदार का जब तक काम पूरा नहीं होगा 70% से अधिक भुगतान नहीं करेंगे। जब तक पूरी तरह से ये योजना संचालित नहीं होगी भुगतान नहीं होगा, स्रोत नहीं पाया गया तो भुगतान नहीं होगा। तो आप बताइए, जल जीवन मिशन के काम में ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लगी हुई है। जहाँ जल स्रोत नहीं है, जहाँ कोई पानी के लिए कोई सही स्रोत नहीं है, वहाँ पर भी टंकी बना दी गई, पाइपलाइन बिछा दिया गया, टोटी लगा दी गई, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। और जब पिछले सदन में खुद उप मुख्यमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि ऐसी घटना हुई है, ऐसी जानकारी भी आई है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी, लेकिन पिछले सदन से लेकर अभी तक केवल एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हुई है, बाकी सब लिपा